बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे पास। कहता है इनकरप्ट द वर्ड कोड by multiplying the complex encrypted key is 2 minus iota, then decrypt it back to the ओरिजिनल वर्ड। यानी उसने हमें एक वर्ड दे दिया, कहता है इसको पहले इनक्रप्ट करें और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद डीक्रप्ट भी करें। ये स्टूडेंट इनक्रप्ट द वर्ड कोड CODE, यही वर्ड हमने जो है ना इनक्रप्ट करना है और की जो है हमें दी है उसने 2 माइनस आयोटा। मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। लेटर्स हैं मेरे पास CODE। ये स्टूडेंट्स अब मैंने देखा कि सी कितने नंबर पे आ रहा है इंग्लिश में, तो मैंने यहाँ पे अल्फाबेट भी लिख दी है, साथ में काउंटिंग भी लिख दी। तो सी जो है देखिए मेरे पास 3 पे आ रहा है, 3 प्लस आयोटा यानी 0 आयोटा हमने साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग लेके चलना है। ओ जो है देखिए किस पे आ रहा है, ओ मेरे पास आ रहा है 15 नंबर पे, तो 15 प्लस आयोटा हो जाएगा। डी आ रहा है 4th नंबर पे और इसी तरह से ई आ रहा है मेरे पास 5th नंबर पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3, 15, 4 एंड 5। लेकिन इनके साथ में 0 आयोटा भी लगाएंगे क्योंकि उसने कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग हमें कहा हुआ है। तो जो की दी है उसने 2 माइनस आयोटा, इसके साथ हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी 3 प्लस 0 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो हम ये इनकरप्ट हो जाएगा आपके पास। 3 टू द 6, 3 आयोटा द आयोटा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 0 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6 माइनस 3 आयोटा। इसी तरह से नेक्स्ट है मेरे पास 15 प्लस 0 आयोटा, हम इसको 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 टू द 30, 15 आयोटा द 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास। 0 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई, यानी जब भी 0 आयोटा को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ही आएगा। 30 माइनस 15 आयोटा। इसी तरह से थर्ड है मेरे पास 4 प्लस 0 आयोटा, इसको हम 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू द 8, 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस और 8 माइनस 4 आयोटा। इसी तरह से 5 प्लस 0 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा करेंगे तो 5 टू द 10 एंड 5 आयोटा आ जाएगा मेरे पास, और वैल्यू होगी 10 माइनस 5 आयोटा। ये हमारे पास कोड आ गया, इनक्रप्टेड कोड आ गया डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमने क्या करना है, इसको डीक्रप्ट करना है, यानी इस क्वेश्चन को, यानी इन वैल्यूज को 6 माइनस 3 आयोटा, 30 माइनस 15 आयोटा, 8 माइनस 4 आयोटा, 10 माइनस 5 आयोटा को दोबारा से डीक्रप्ट करना है, इसको पहले वाला वर्ड बनाना है। ये इस मकसद के लिए यूज होते हैं जब आप कोई अपना सीक्रेट मैसेज किसी को देना चाह रहे हैं और आपको डाउट हो कि मेरा मैसेज लीक आउट ना हो जाए। नॉर्मली जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं वो इस तरह की कोडिंग यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या है कि आप अपना कोड भेज देते हैं, मतलब अपना मैसेज भेज देते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट मैसेज नहीं होता, उसके साथ एक की देना पड़ती है आपको। वो की जो है वो स्पेसिफिक बंदा जो जिसको आप भेज रहे हैं उसको आप बताएंगे ये की आपने ऐसे यूज करनी है। वो जैसे जैसे उन वर्ड्स पे की अप्लाई करता जाएगा उसके बाद एक्चुअल डेटा, आपका एक्चुअल मैसेज आता चला जाएगा, तो ये इस काम के लिए यूज होता है। तो डीक्रप्ट कैसे करेंगे जी, मेरे पास आया था 6 माइनस 3 आयोटा, 6 माइनस 3 आयोटा बाय उसने जो की दी है ना उस पर हम डिवाइड करते जाएंगे। पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, हमने मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू बना ली, और फिर दोबारा जब डीक्रप्ट करना है, हम उस कोड को पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, उसको उसी वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाए। तो 6 माइनस 3 आयोटा बाय 2 माइनस 3 आयोटा, इन दोनों वैल्यूज में से हम क्या करेंगे, 3 को लेते हैं कॉमन, तो मेरे पास बचेगा 3 इंटू 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 3 प्लस 0 आयोटा। 0 आयोटा चूंकि उसने कॉम्प्लेक्स नंबर का है तो उसी फॉर्म में आएगा, तो इसका मतलब है 3 ही, और 3 हमारे पास क्या होगा जी, सी, यानी ये सी के इक्वल आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है मेरे पास 30 माइनस 15 आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा, इन दोनों में से अगर हम 15 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 15 इंटू 2 माइनस आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा। 15 प्लस 0 आयोटा, 15 किस नंबर पे आ रहा है जी हमारे पास, 15 के सामने जो लेटर आ रहा है वो है ओ, तो हमने इसकी जगह पे ओ लगा दिया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है 8 माइनस 4 आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा, जब इन दोनों में से हम 4 को कॉमन निकालेंगे 2 माइनस आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा, ये कैंसिल आउट होगा, तो 4 प्लस 0 आयोटा जो है वो देखते हैं 4 नंबर पे क्या आ रहा है, डी आ रहा है जी, ये हमने डी लगा दिया। इसी तरह से 10 माइनस 5 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, अगर हम 5 को कॉमन लेते हैं तो 2 माइनस आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा, 5 प्लस 0 आयोटा हमारे पास आ जाएगा ई के, और ई होगा हमारे पास देखिए 5, हाँ जी
5 आ रहा था वैल्यू और ये ई के इक्वल होता है। तो अब देखिए अगर हम अपने इन लेटर्स को लिखें, हमारे पास आ रहा है जी सी ओ, फिर आ रहा है जी डी एंड ई। तो देखिए इन लेटर्स को कोड के जो नंबर्स आ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, हमने इसको पहले इनक्रप्ट किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जब हमने किसी को मैसेज भेजना होगा तो हम ये वैल्यूज भेजेंगे और साथ में उसे की दे देंगे 2 माइनस आयोटा। वो उसको हमारी पहले से डिसाइडेड होता है, या जो भी इदारे होते हैं उन्होंने एक अपना कोड को सेटिंग का पैटर्न भी बताया होता है कि हमने जो कोड लगाना है और उसको जब डी कोड करना है तो पैटर्न क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, हम उसको जो भी पैटर्न हमने यूज करना है। तो पहले हमने ये देखिए मल्टीप्लाई करके एक कोड बना लिया और जब हमने उसको डी कोड करना है तो हमने उसी वैल्यू पे उसको डिवाइड करके अपना दोबारा से कोड बना लिया। तो यही वैल्यू, इसी को हमने इनक्रप्ट किया और दोबारा डीक्रप्ट कर दिया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। कंसीडर द कॉम्प्लेक्स इनक्रिप्शन की इज 3 माइनस 3 आयोटा, इनक्रप्ट द वर्ड क्विज एंड देन रिकवर द ओरिजिनल वर्ड यूजिंग द इनवर्स ऑफ द की। यानी की का इनवर्स करते हुए, की को उलट यूज करते हुए हमने दोबारा से वही वर्ड अपना फाइंड आउट करना है। हमारे पास इनक्रप्ट द वर्ड क्विज है, सॉरी ये क्विज है, और की हमारे पास है 3 माइनस 3 आयोटा। ये स्टूडेंट्स लेटर्स हैं मेरे पास क्यू यू आई जेड, ये लेटर्स होंगे। अब मैं देखता हूँ क्यू कितने नंबर पे आ रहा है जी। क्यू मेरे पास आएगा 17 नंबर पे, 17 प्लस 0 आयोटा हो जाएगा। यू कितने नंबर पे आ रहा है जी, यू हमारे पास आएगा 21 पे, 21 प्लस 0 आयोटा। आई हमारे पास आएगा आई आ रहा है जी 9 नंबर पे, तो 9 प्लस 0 आयोटा, और जेड आ रहा है हमारे पास 26 पे, 26 प्लस 0 आयोटा। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिए। अब हम इनको इनक्रप्ट करते हैं। इनक्रप्ट करने का पैटर्न क्या होता है, हमने जो की दी होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 17 प्लस 0 आयोटा इंटू 3 माइनस 3 आयोटा। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51, 17 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आयोटा आएगा। 0 आयोटा को 3 से करेंगे तो 0 आएगा, और 0 आयोटा को माइनस 3 आयोटा से करेंगे तो भी 0 ही आएगा, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। सेम इसी तरह से 21 प्लस 0 आयोटा को हम 3 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 इंटू 3 करेंगे 63, 21 इंटू 3 करेंगे तो फिर 63 आयोटा आ जाएगा। 9 3 द 27 एंड 9 3 द 27 अगेन, 26 3 द 78 एंड 26 3 द 78। ये 0 आयोटा अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता क्योंकि इसका आंसर 0 ही होता है। अब हमारे पास ये इनक्रप्ट की हुई वैल्यूज आ गई हैं। ये स्टूडेंट्स, इसको अब हम डीक्रप्ट करते हैं। डीक्रप्ट कैसे करना है, यानी अगर आपने किसी को मैसेज भेजना है, आप उसको ये वाली वर्डिंग भेजेंगे और साथ में उसको की भेज देंगे कि ये हमारी की है, आप इसको चेक कर लें। वो क्या करेगा, वो आपकी वैल्यूज को लेगा और आपकी की पे डिवाइड कर देगा, यानी 51 माइनस 51 आयोटा बाय 3 माइनस 3 आयोटा। यहां से वो कॉमन लेगा 17 को, तो 3 माइनस 3 आयोटा बाय 3 माइनस 3 आयोटा आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर जो 17 आया उसके बाद 17 प्लस 0 आयोटा, वो देखेगा 17 कौन सा नंबर आ रहा है उसके पास, तो 17 आ रहा है क्यूब के सामने, तो यहाँ पे वो क्यू लिख लेगा। ऐसे ही वो दूसरे नंबर जो हमारे पास आ रहा है 63 माइनस 63 आयोटा बाय 3 माइनस 3 आयोटा, 21 को हमने कॉमन ले लिया, ये वैल्यूज कैंसिल आउट होगी। 21 प्लस 0 आयोटा और 21 को चेक करेगा तो यू आ जाएगा उसके पास। सेम इसी पैटर्न से वो इसको सॉल्व करेगा। 9 कॉमन लेंगे हम, 3 माइनस 3 आयोटा कैंसिल होगा और 9 आ जाएगा। 9 जो है इसको जब वो चेक करेगा तो 9 हमारे पास आ रहा है आई के सामने, आई लिख लेगा। और फिर 78 माइनस 78 को में से अगर 26 को कॉमन लेगा तो ये 3 माइनस 3 आयोटा कैंसिल आउट होंगे। 26 प्लस 0 आयोटा इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास z। सारी वैल्यूज लिखने के बाद इनको अरेंज कर लिया जाएगा, क्यू यू आई जेड, क्यू यू आई जेड, तो क्विज बन गया। देखिए ये हमारे पास वही वर्ड आ गया जिसको हमने इनक्रप्ट किया था और फिर दोबारा से इसको डीक्रप्ट करके चेक कर लिया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। उम्मीद करता हूं आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। कहता है इनक्रप्ट द वर्ड क्लास बाय ऐड द कॉम्प्लेक्स इनक्रिप्टेड की है हमारे पास -3 प्लस 4 आयोटा, देन डीक्रप्ट इट बैक टू द ओरिजिनल वर्ड। यानी पहले इसको इनक्रप्ट करना है, बाद में हमने इसे डीक्रप्ट भी करना है। ये स्टूडेंट्स इनक्रप्टेड द वर्ड क्लास और की दे दी है -3 प्लस 4 आयोटा। हमने लेटर्स लिख लिए CLASS। ये स्टूडेंट्स देखें सी मेरे पास 3rd नंबर पे आ रहा है तो इसकी जगह पे 3 लिखूंगा, 3 प्लस 0 आयोटा। एल जो है हमारे पास देखिए वो आ रहा है 12 नंबर पे, तो 12 प्लस 0 आयोटा। ए 1 पे आ रहा है तो 1 प्लस 0 आयोटा। एस 19 नंबर्स पे आ रहा है तो 19 प्लस 0 आयोटा, और फिर ऐसा है मेरे पास 19 प्लस 0 आयोटा।
हमने इसको इनक्रप्ट करना है तो की से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -3 + 4 आयोटा ये गिवन है हमें, इस की से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आएगा -9 + 4 आयोटा, -36 + 48 आयोटा, -3 + 4 आयोटा, -57 + 76 आयोटा और -57 + 76 आयोटा। आयोटा वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, यानी फर्स्ट वैल्यू को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास इनक्रप्टेड वैल्यूज आ जाएंगी। हमने बोलो अब हम इसको डीक्रप्ट करते हैं। देखिए -9 + 12 आयोटा, यानी जो मेरे पास पहला इनक्रप्टेड वैल्यू आई है उसको हम अपनी की पे डिवाइड कर देंगे, -3 + 4 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यूज में से अगर मैं 3 को कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास आएगा -3 + 4 आयोटा बाय -3 + 4 आयोटा कैंसिल आउट होंगे, 3 + 0 आयोटा हमारे पास वैल्यू आएगी और 3 हमारे पास होता है, 3 के सामने वैल्यू आ रही है सी, हमने सी लेटर लिख दिया। इसी तरह से नेक्स्ट है मेरे पास -36 + 48 आयोटा बाय -3 + 4 आयोटा। इन दोनों वैल्यूज में से अगर हम 12 को कॉमन ले लें तो मेरे पास देखिए -3 + 4 आयोटा, ये आप ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगी वैल्यूज, तो ये मेरे पास आएगा 12 + 0 आयोटा और ये 12 जो है वो नंबर पे आ रहा है एल पे, हमने इसकी जगह पे एल लगा दिया। उसके बाद है -3 + 4 आयोटा, थर्ड वैल्यू है, तो इसको हमने -3 + 4 आयोटा यानी अपनी जो की है उसी पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आएगा 1 + 0 आयोटा और 1 नंबर पे हमारे पास ए आ रहा है तो ए लगा देंगे हम। -57 + 76 आयोटा, अगर हम इन दोनों वैल्यूज में से 19 को कॉमन निकालते हैं तो मेरे पास आएगा -3 + 4 आयोटा बाय -3 + 4 आयोटा, ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, 19 + 0 आयोटा, 19 जो है वो हमारे पास आ रहा है एस पे, तो हमने इसकी जगह पे लेटर एस लगा दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों वैल्यू सेम थी तो इसकी जगह पे भी लेटर एस आ जाएगा। हम अपनी डिक्रप्टेड वैल्यूज को देखते हैं, CLASNS, तो इधर हम लिखेंगे CLASS, तो हमारे पास क्लास का वर्ड बन गया और यही वर्ड हमें उसने दिया था इनक्रप्ट करने के लिए। तो ये था मेरे पास डियर स्टूडेंट्स क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी लेक्चर सीरीज से कुछ सीखने को मिल रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज नए यूनिट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।